दोस्तों आज हम अतिथि कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में ख़त्म हो जाएगी कहानी। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तारापड़ा और चारू शशि की नोकझोंक होते हुए लगभग 2 साल बीत गए। पिछले 2 साल से तारापड़ा मोतीलाल बाबू के यहाँ पर रह रहा था और इतने टाइम तक वो कभी नहीं रहा कहीं पर। वो हमेशा थोड़े टाइम के बाद में भाग जाया करता था किसी और जगह पर। शायद इतने टाइम से वो पढ़ाई की वजह से रुक गया। उसकी पढ़ाई ने शायद उसको रोक के रख लिया हो इतने टाइम तक। या फिर ये भी हो सकता है कि तारापड़ा बड़ा हो रहा था, मैच्योर हो रहा था। अब उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, कंफर्ट चाहिए था। यहाँ पर एक परिवार था, बड़ा घर था, खाने को मिल जाया करता था, तो स्टेबिलिटी थी, कंफर्ट था। देखो जैसे जैसे उम्र बड़ी होती रहती है ना, तो घूमने फिरने का शौक़ ख़त्म होता रहता है। मन करता है कि बस घर में आराम से रहें, कंफर्टेबल लाइफ जीने का मन करता है। तो ये भी हो सकता है कि तारापड़ा शायद बड़ा हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, तो उसको भी घर चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, कंफर्ट चाहिए था। या फिर ये भी हो सकता है कि तारापड़ा चारू शशि की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया हो। हालांकि चारू शशि गुस्से वाली थी, बदतमीज़ थी। दोस्तों यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं तारापड़ा के रुकने की इतने टाइम तक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं वजहों से तारापड़ा वहाँ पर रुका हुआ हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावना है, हो सकता है कि इन वजहों से वो रुका हो वहाँ पर। तो 3 संभावनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। पहली संभावना ये है कि शायद वो पढ़ाई की वजह से रुका हुआ हो। दूसरी संभावना ये है कि उसे कंफर्टेबल घर मिला हुआ था, खाने को मिलता था, स्टेबिलिटी थी वहाँ पर। या फिर तीसरी वजह ये हो सकती है कि वो शायद चारू से बहुत अट्रैक्ट हो गया हो। अब देखते ही देखते चारू शशि भी 11 साल की हो गई थी और मोतीलाल बाबू ने चारू के लिए 2-3 अच्छे शादी के रिश्ते ढूंढे। अब क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है तो मोतीलाल बाबू ने कहा कि इंग्लिश की बुक्स आना बंद यहाँ पर। इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ोगी तुम, और तुम बाहर भी नहीं जाओगी। बाहर जाना भी बंद कर दिया उसका, और अंग्रेज़ी किताबें पढ़ना भी बंद कर दिया। चारू शशि को इन नए बंधनों से बड़ा गुस्सा आने लगा। बड़ी गुस्से वाली लड़की थी वो। भला कैसे उसे कोई रोक के रख सकता था घर में, और कैसे उसके पापा कह सकते थे कि तुम अंग्रेज़ी किताब नहीं पढ़ोगी। एक दिन क्या होता है, अन्नपूर्णा मोतीलाल बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि बाहर काहे रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप, बाहर रिश्ता काहे तलाश करते हैं, अपने पास में तारापड़ा है तो सही। बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा वो हमारी चारू का, और आपकी बेटी उसे पसंद भी तो करती है। ये बात सुन के मोतीलाल बाबू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता, पता नहीं कौन सा ख़ानदान का है। मेरी एक लौती बेटी ही तो है। मैं तो उसकी बहुत अच्छी जगह पे शादी करूँगा, बहुत बढ़िया शादी करूँगा उसकी। दोस्तों अब कुछ लोग आते हैं मोतीलाल बाबू के घर पर रायडंगा से। रायडंगा में ज़मींदार लोग हैं, वो लोग आए हैं चारू शशि को देखने के लिए, रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। अब बड़ी मेहनत से भला पुसला के गुजारिश करके चारू शशि को तैयार किया गया। बहुत मेहनत से कपड़े वगैरह उसको पहनाए गए, क्योंकि वो बड़ी ज़िद्दी लड़की थी, मानती कहाँ थी। लेकिन चारू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कहने लगी कि मैं बाहर नहीं आऊँगी। मोतीलाल बाबू गिड़गिड़ाने लगे, गुजारिश भी करी और खूब डांटा भी उसको, खरी खरी भी सुनाई, लेकिन मजाल है कि चारू बाहर आ जाए। आखिरकार मोतीलाल बाबू को लड़के वालों से झूठ बोलना पड़ा। उन्होंने बहाना बनाया है कि उनकी बेटी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना आज उसको देखा नहीं जा सकता। लड़के वालों ने सोचा कि क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, कितना बेकार बहाना बना रहे हैं, ज़रूर इनकी बेटी में कोई ख़राबी होगी, कोई डिफेक्ट होगा, तभी इतना बेकार बहाना बना रहे हैं, अपनी बेटी को नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों मोतीलाल बाबू को एहसास होने लगा कि तारापड़ा उनकी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड है। हर तरह से वो बेहतरीन हमसफ़र है। वो तारापड़ा को अपने पास घर में ही रख सकते थे, जिससे उनकी एक लौती बेटी को किसी और के घर में नहीं जाना पड़ेगा। उनकी बेटी शादी के बाद भी उन्हीं के घर में रहेगी। तारापड़ा को वो शादी के बाद अपने घर में ही रख लेते। मोतीलाल बाबू को एहसास हो गया था कि उनकी बेटी में जो छोटी मोटी कमियां हैं ना, जैसे गुस्सा, लड़ाकूपन, ये सब लड़के वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तो बेटी है, हम तो उठा लेते हैं उसके नखरे, गुस्सा उठा लेते हैं उसका, लेकिन लड़के वाले बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। दोस्तों अन्नपूर्णा और मोतीलाल बाबू ने आपस में खूब देर तक बात करी, डिस्कशन किया, और फाइनली उन्होंने अपना एक आदमी भेजा तारापड़ा के गाँव में, ताकि तारापड़ा की फैमिली के बारे में पता लग सके, उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता लग सके। और उन्हें पता लगा कि तारापड़ा बहुत ही गरीब ख़ानदान से है, लेकिन हाँ उसकी कास्ट ऊंची है। फैमिली तो गरीब है लेकिन हाई कास्ट से बिलोंग करता है। इसके बाद मोतीलाल बाबू ने मैरिज प्रपोजल भेजा तारापड़ा की माँ और भाइयों को। तारापड़ा के घर वाले तो बहुत खुश हुए और उन्होंने एकदम से हाँ कर दी।
अब मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा ने डिस्कशन किया कि शादी का कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा घंटा होना चाहिए, कौन से मुहूर्त होना चाहिए। और ये बात मोतीलाल बाबू ने किसी को नहीं बताई। काफ़ी वहमी इंसान थे तो उन्होंने अपने तक ही रखा, किसी को नहीं बताया। दोस्तों, चारू पर काबू नहीं पाया जा सकता था। हालांकि मोतीलाल बाबू ने चारू पर बहुत सी बंदिशें लगा रखी थीं, पर चारू कहाँ सुनने वाली थी। वो कभी कभी तारापड़ा के कमरे में घुड़सवार आक्रमण कर देती, तूफान की तरह से आती, हल्ला कर देती और अपने गुस्से से, अपनी उत्सुकता से और अपनी बदतमीजी से तारापड़े की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देती। हालांकि तारापड़ा मोह माया से, बंधनों से बहुत दूर था, डिटैच था। उसे कभी किसी से लगाव नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी उसके दिल में ना एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे मानो करंट सा दौड़ गया हो। समझ में आ रहा है? बता रहे हैं कि तारापड़ा वैसे तो डिटैच था, कभी किसी के साथ में वो अटैच नहीं हुआ। बंधनों से, मोह माया से और इमोशनल अटैचमेंट से बहुत दूर था वो, लेकिन चारू से वो शायद अट्रैक्टेड था। कभी कभी उसको एक अजीब सी सनसनाहट होती थी चारू की मौजूदगी में। अभी तक तो तारापड़ा एक नदी की तरह से बह रहा था, आराम से, सुकून से। किसी से कोई भी अटैचमेंट नहीं थी, मस्त लाइफ जी रहा था, जिसको जब चाहे उसको छोड़ सकता था। लेकिन अब क्या होने लगा, कभी कभी उसको दिन में सपने भी आने लगे, दिल बेचैन होने लगा उसका। वो एक गाना है ना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, तो घंटी बजने लगी भाई साहब के कानों में। पहला नशा, पहला खुमार होने लगा। अब वो परेशान होके अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ छाड़ के मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में जाता और किताबों के पन्ने पलटने लगता, तस्वीरों को देखने लगता। देखो, जब भी दिल बेचैन होता है ना, तो ऐसे ही होता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पर दिल लग जाए, कहीं पर मन लग जाए, थोड़ा मन भटक जाए। हमारा मन ही नहीं लगता कहीं पर, और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अपने ध्यान को भटका लें। इस बारे में तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, नए नए बच्चे हो। हाँ, अच्छा, पहले जब तारापड़ा किताबों में बनी तस्वीरों को देखकर इमेजिन करता था ना, और अब जो वो इमेजिनेशन कर रहा है उसमें फ़र्क है। अब जो वो इमेजिनेशन कर रहा है ना, वो ज़्यादा रंगीली है, ज़्यादा हसीन है। पहले भी इमेजिनेशन करता था वो, लेकिन वो इतनी हसीन नहीं थी, इतनी रंग बिरंगी नहीं थी जितनी अब है। और अब तारापड़ा चारू का मजाक भी नहीं बनाया करता था, और मारना तो दूर की बात है, वो सोचा भी नहीं करता था उसको मारने की। तो एक बहुत ही गहरा बदलाव तारापड़ा में आया था, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था चारू शशि से। और ये उसके लिए पहला पहला एक्सपीरियंस था, नया नया सपना था, नया खुमार था। दोस्तों, मोतीलाल बाबू ने सावन के महीने में चारू और तारापड़ा की शादी को फिक्स कर दिया, और तारापड़ा की माँ और भाइयों को सूचना भिजवा दी। लेकिन अभी तक मोतीलाल बाबू ने तारापड़ा को बताया ही नहीं। जो मेन इंसान है, जिसको दूल्हा बनना है, जिसकी शादी हो रही है, उसी को ही नहीं बताया। मोतीलाल बाबू का मुख्तार कलकत्ता में था। मुख्तार का मतलब होता है मैनेजर। तो अपने मैनेजर से कहा कि भाई बैंड बाजे का इंतज़ाम करो, बिटिया की शादी है, बैंड बाजा लेकर आओ। और मोतीलाल बाबू ने सब कुछ ऑर्डर कर दिया था, जो जो ज़रूरत थी ना शादी में, वो सब ऑर्डर कर दिया था। तो शादी की सारी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थीं। लेकिन दोस्तों, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक जगह है कुरुलकता, वहाँ पर एक अमीर रईस ज़मींदार फैमिली रहती है, नाग फैमिली। और ये नाग फैमिली एक चैरियट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है, मेला लगा रही है अपनी जगह पर। अब तारापड़ा एक शाम घाट पर गया और उसने देखा कि नाव में मैरी गो राउंड है। मैरी गो राउंड देखो, इस तरह का होता है झूला, गोल गोल घूमता है, ये आपने मेले में देखा होगा। और जात्रा ट्रूप है वहाँ पर। जात्रा ट्रूप मैंने आपको बताया था, जो नाटक वगैरह करते हैं। और कार्गो बोट्स हैं। कार्गो बोट्स मतलब जिसमें सामान को लादा जाता है, सामान जाता है उसमें, इस तरह की होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बोट्स थी वहाँ पर, मेले के लिए जा रही थी वो। कलकत्ते से एक ऑर्केस्ट्रा भी आया हुआ था जो प्रैक्टिस कर रहा था ज़ोर ज़ोर से। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं म्यूजिशियंस को। पूरा ग्रुप होता है ना म्यूजिशियंस का, कोई वायलिन बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई गिटार बजाता है, म्यूज़िक क्रिएट होता है पूरा। तो ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे थे ज़ोर शोर से, अपने ड्रम्स वगैरह बजा रहे थे वो। और साथ ही साथ जो जात्रा ट्रूप था ना, वो भी गाना गा रहा था, शोर मचा रहा था। समझ में आ रहा है किस तरह का माहौल है? बाजे वगैरह बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं और गाने गाए जा रहे हैं। झूमते झामते ये लोग जा रहे हैं मेले में। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस पल में। तारापड़ा ये सब घाट पर खड़ा हुआ देख रहा था। शाम का वक्त था, आसमान में बादल छाए हुए थे। एक बादल के बाद दूसरा बादल आ रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थीं, नदी भी बहुत ज़ोर शोर से बह रही थी। और ज़्यादा अंधेरा हो गया, मेंढक और झिंगूर शोर मचा रहे हैं। अब तारापड़ा के लिए ये तो जन्नत से कम नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा था उसको तो।
झूले घूम रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, ज़मीन थरथरा रही है, बादल झूम रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, नदी बह रही है ज़ोर शोर से, नाव जा रही हैं, गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, बिजली कड़क रही है और तेज़ बारिश बस दस्तक देने ही वाली है। लेकिन कथालिया गांव जहां पर तारापड़ा भी रह रहा है, उसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं। सब कुछ इग्नोर कर दिया, कोई आकर देख ही नहीं रहा। कथालिया में लोग ये सब देख ही नहीं रहे हैं, अपने दरवाजे बंद करके चिराग बुझाकर सोने चले गए। अगली सुबह तारापड़ा की माँ और उसके भाई वगैरह सब कथालिया में आए और इसी सुबह कलकत्ता से 3 बड़ी बड़ी नाव भी आईं और उन तीनों नाव में ना शादी का सामान भरा हुआ था। और उसी सुबह सोनामणि जूस और थोड़ा सा अचार लेकर आई थी तारापड़ा के लिए। डरे सहमे हुए वो तारापड़ा के कमरे के बाहर खड़ी हो गई, लेकिन तारापड़ा तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कल रात उस बादल से भरी चांदनी रात में, इससे पहले कि तारापड़ा को प्यार के इमोशन के बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया जाता, ये ब्राह्मण लड़का जिसने गांव में सभी का दिल चुरा लिया था, वो वापस लौट गया उस राह पर जहां पर कोई भी बंधन नहीं है, जहां पर कोई भी इमोशन नहीं है। अपनी धरती माँ की बाहों में वापस लौट गया। मतलब कल रात तारापड़ा दोबारा से भाग गया किसी और सफ़र की शुरुआत में। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।